नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक शिप के बारे में आप सब जानते ही हैं। अपने टाइम का सबसे बड़ा पैसेंजर शिप था टाइटैनिक। टाइटैनिक की जो पहली जर्नी थी दोस्तों, वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी तक थी। तो 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से चला, लेकिन साउथहैम्पटन से रवाना होने के 4 दिन बाद ही लगभग 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकरा गया और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, दुनिया का सबसे रॉयल जहाज अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया और डूब गया। तकरीबन 2200 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स टाइटैनिक पे सवार थे। इनमें से लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई और बाकियों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया। दोस्तों 70 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा टाइटैनिक का रैकेज, मलबा जो होता है उसको ढूंढने में, क्योंकि उस समय पे 1912 के टाइम पे इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो इसलिए इतना समय लग गया इसके मलबे को ढूंढने में। तो सन 1985 में दोस्तों टाइटैनिक का जो मलबा है वो लोकेट कर लिया गया। और वो कहाँ लोकेट हुआ, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, सेंट जोन्स एक पोर्ट है, ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा में है। इससे लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पे टाइटैनिक के मलबे को लोकेट किया गया। और ये जो लोकेशन है ये सतह से 4 किलोमीटर दोस्तों नीचे, यहां इन्होंने दिखाया 3800 मीटर नीचे, लगभग 4 किलोमीटर नीचे इसको लोकेट किया गया। जब से दोस्तों टाइटैनिक का मलबा लोकेट हुआ तब से पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इसमें पड़ गया। ओशन एक्सप्लोरर्स जितने भी हैं वर्ल्ड में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, वो सब ने अपने अपने मकसद के लिए टाइटैनिक के रैकेज का तक पहुंचने लगे वो, और उन्होंने आइटम्स वगैरह टाइटैनिक की कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टाइटैनिक का ये रैकेज है और ये टाइटैनिक की उस समय की फोटो ली हुई है जब टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से रवाना हुआ था। ये तब की फोटोग्राफ है। दोस्तों आजकल काफी प्राइवेट कंपनीज हैं जो एंथुजियास्टिक और जो वेल्दी एक्सप्लोरर्स हैं, अमीर एक्सप्लोरर्स हैं, उनको टाइटैनिक के मलबे का ट्रिप कराती है। इन्हीं कंपनियों में से दोस्तों एक कंपनी है ओशन गेट एक्सपीडिशन। ओशन गेट एक्सपीडिशन इनका एक व्हीकल है जिसका नाम है टाइटन। ये एक सबमर्सिबल वेसल है। सबमर्सिबल वेसल क्या होता है, एक छोटी पनडुब्बी होती है दोस्तों। तो इस कंपनी का, ये अमेरिकन कंपनी है, इसका एक वेसल है। इसमें ये क्या करते हैं, ये 5 लोगों को, आपने यहाँ पे देख रहे हैं 5 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। इनको बिठा के यहाँ पे आप देखिए, इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये जो टाइटैनिक का रैकेज है, टाइटैनिक का मलबा है, इसके अराउंड ये पनडुब्बी जो है 5 लोगों का टूर कराती है और इनको ये फिर सतह पे वापस लेके जाती है। इस पनडुब्बी के बारे में आपको बता देता हूं, ये लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक समंदर में जा सकती है। 3 नॉट की इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है। इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 5 लोगों की है, जिसमें एक पायलट होता है, एक क्रू होता है और 3 गेस्ट को ही लेके जा सकती है। वेट इसका दोस्तों 10 से 13 टन के बीच में रहता है, तो काफी भारी रहती है ये। और प्रोपल्शन जो पावर इसको मिलती है वो इलेक्ट्रिक थ्रस्टर से मिलती है। 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर होते हैं इसमें जो इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल थ्रस्टर होते हैं और 2 जो हैं वो वर्टिकल थ्रस्टर होते हैं। इसमें दोस्तों एक व्यू पोर्ट भी होता है जो कि 53 सेंटीमीटर वाइड होता है। दिस इज द व्यू पोर्ट। ये व्यू पोर्ट है, ये एक्रिलिक का बना होता है। इसमें यहां से जो है आप टाइटैनिक के रैकेज को, जो गेस्ट हैं, वो देख सकते हैं और फोटो वगैरह उसकी क्लिक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 2 टाइटेनियम की कैप्स भी लगी होती हैं, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। टाइटेनियम दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल है, तो जब आप 4 किलोमीटर तक समंदर में नीचे जा रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है। उसको सस्टेन करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल की जरूरत है। इसलिए टाइटेनियम मटेरियल को हम इसमें इन्होंने यूज किया हुआ है। और दोस्तों इसकी लंबाई भी आप देख लीजिए, 6.7 मीटर के आसपास ये लंबा होता है और इसकी जो हाइट है वो 2.8 मीटर के आसपास होती है। और दोस्तों ये जो बीच का जो मटेरियल है, ये इसे हल मटेरियल बोलते हैं, इसे हल बोलते हैं। तो इसकी 2 लेयर्स होती हैं। इसमें देखिए 12.7 सेंटीमीटर थिक कार्बन फाइबर रहता है और एक इसकी इनर लेयर भी होती है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल रहता है इमेंस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए। इसमें दोस्तों लाइफ सपोर्ट भी रहती है। 4 दिन की ऑक्सीजन सपोर्ट इसके अंदर रहती है फॉर 5 पीपल। यानी कि अगर मान लीजिए कोई, आप इतनी गहराई पे जा रहे हैं, अगर कोई कंटिजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है दोस्तों, तो उसके लिए ये 5 दिन की ऑक्सीजन, 5 लोगों के लिए 4 दिन की ऑक्सीजन इसमें पर्याप्त है।
ताकि 4 दिन तक ये पांचों लोग जीवित रह सकें। दोस्तों, ओशियन गेट एक्सपीडिशन ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि वो मैक्सिमम 12,800 फीट की गहराई तक समंदर के नीचे जा सकते हैं। टाइटैनिक का जो मलबा है वो 12,500 फीट की गहराई पे पड़ा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। एक पैसेंजर की जो फीस है कंपनी ने $2.5 लाख रखी, जो कि 2 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास है, जो कि बहुत ही महंगी एक्सपीडिशन है। तो जो अमीर एक्सप्लोरर्स हैं वही इसमें जाते हैं मेनली। इस एक्सपीडिशन में दोस्तों टाइटन को 5 लोगों को बैठाकर टाइटैनिक के मलबे तक लेकर जाना था, थोड़ा मलबे के आसपास घुमाना था और फिर सरफेस पे इसको वापस आना था। समंदर के सरफेस से टाइटैनिक के मलबे तक जाने में दोस्तों 2 घंटे का समय टाइटन को लगना था। टाइटन जब तक समंदर के अंदर था उसका संपर्क सरफेस पे चल रहे एक वेसल, एक शिप के साथ कॉन्स्टेंटली बना हुआ था। टाइटन के डुबकी लगाने के दोस्तों 1.25 घंटे के बाद उसका संपर्क सरफेस वेसल से टूट गया। अब टाइटन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों 18 जून 2023 को सुबह 8 बजे टाइटन ने समंदर में डुबकी लगाई थी और उसे दोपहर 3 बजे तक सतह पे वापस आना था, लेकिन वो नहीं पहुंच सका। दोस्तों टाइटन को ढूंढने के लिए और उसमें जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनको बचाने के लिए यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी, कैनेडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और ओशियन गेट एक्सपीडिशंस के एक्सपर्ट्स ने एक कंबाइंड, एक जॉइंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें इन्होंने 2 मेन एयरक्राफ्ट्स का यूज किया, जो कि एक C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट है और एक P-3C ओरियन एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये दोनों एयरक्राफ्ट जो हैं वो मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए यूज होते हैं। इनके अंदर लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज इनके अंदर होती हैं। सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और इसमें एक ROV का भी दोस्तों 2-3 ROVs का वैसे यूज हुआ है। एक जिसमें से मेन है जिसने लोकेट किया था वो ये वाला ROV है। ROV का मतलब होता है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। तो ये जो ROV है ये कैनेडियन वेसल के साथ जुड़ा हुआ था। कैनेडियन शिप है एक, उसके साथ होराइजन आर्कटिक नाम का एक वेसल है, उसके साथ एसोसिएटेड है ये ROV। इसके अंदर दोस्तों हाई डेफिनेशन कैमराज होते हैं। इसके अंदर आर्टिकुलेटेड आर्म्स होती हैं, जो कि अगर मलबे में से कोई टुकड़ा काटना है उसके काम आती हैं, और अगर किसी टुकड़े को पिक करके सतह तक लेके आना उसके काम आती हैं। इसमें सोनार इक्विप्ड रहता है, इसमें लाइटिंग सिस्टम रहता है और डेप्थ सेंसर भी रहते हैं। दोस्तों सर्च ऑपरेशन के दौरान इस ROV को टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट की दूरी पे टाइटन का मलबा दिखाई दिया। ये देखिए दोस्तों, ये टाइटन का मलबा जो है इसकी फोटोग्राफ्स हैं जो ROV ने कैप्चर की। दोस्तों ये जो पार्ट है इस पार्ट को बो पार्ट बोलते हैं और इस पार्ट को स्टर्न पार्ट बोलते हैं। बो पार्ट जो होता है वो फॉरवर्ड पार्ट होता है, अगला पार्ट किसी भी शिप का, और जो स्टर्न होता है वो बैकवर्ड पार्ट होता है, पिछला पार्ट किसी भी शिप का। तो ये पिक्चर्स ROV ने कलेक्ट की। तो इससे इन फोटोज को देखकर इनको एनालाइज करके इन्वेस्टिगेट करके 22 जून 2023 को दोस्तों यूएस कोस्ट गार्ड ने 5 पैसेंजर्स को मृत घोषित कर दिया। और इस दुर्घटना का जो मेन उन्होंने रीजन बताया वो रीजन था कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। दोस्तों एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन 2 अलग अलग टर्म्स होती हैं। एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल प्रेशर की वजह से होता है और इम्प्लोजन जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होता है। एक्सप्लोजन में जैसे आप एक सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल लेते हैं बलून का। अगर आप उसमें बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो थोड़े टाइम तक तो बैलून उसको सस्टेन करता है, लेकिन जब इंटरनल प्रेशर बैलून के अंदर एयर का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बैलून फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं दोस्तों। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो क्रश हो जाता है, वो कोलैप्स हो जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कुचल जाता है, तो इसे हम इम्प्लोजन बोलते हैं। दोस्तों टाइटन का जो मलबा है वो 12,500 फीट पे मिला है। तो इतनी डेप्थ पे, जो कि लगभग 4 किलोमीटर है सतह से पानी के अंदर, इतनी डेप्थ पे जहां प्रेशर 4400 PSI से भी ज्यादा होता है, तो इतने हाई प्रेशर के ऊपर अगर हल मटेरियल में जरा सा भी कोई क्रैक होगा या कोई डिफेक्ट होगा या डिजाइन और स्ट्रक्चर में अगर फेलियर हुआ होगा तो उसके कारण इम्प्लोजन हुआ होगा। और इसी इम्प्लोजन के कारण जो
टाइटन है वो कोलैप्स कर गया, वो क्रश हो गया और अंदर बैठे सभी 5 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो गई। 22 जून को ओशन गेट एक्सपीडिशन ने अपने एक ट्वीट में डिक्लेयर किया कि जो 5 लोग टाइटन में सवार थे उनकी मौत हो गई। इसमें दोस्तों एक पायलट थे, एक क्रू मेंबर थे और 3 पैसेंजर्स थे। जो पायलट थे उनका नाम था स्टॉकटन रश, जो 61 ईयर्स ऑफ एज। ये फाउंडर भी थे दोस्तों ओशन गेट एक्सपीडिशन के। और इनके साथ जो क्रू मेंबर थे उनका नाम हैमिश हार्डिंग, 58 ईयर्स ऑफ एज। ये एक बिजनेसमैन थे दोस्तों, एक्शन एविएशन नाम से इनकी एक एविएशन कंपनी थी। दोस्तों इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। इसमें एक रिकॉर्ड है इनका, लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट एट फुल ओशन डेप्थ, मैरियाना ट्रेंच में सबसे ज़्यादा समय इन्होंने बिताया है। लगभग 3-4 गुना डेप्थ ज़्यादा जो टाइटन की थी उससे ज़्यादा डेप्थ पे ऑलरेडी पहले जा चुके थे, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली ये सरवाइव नहीं कर पाए। जो पहले पैसेंजर थे इसमें शहजादा दाऊद, जो कि पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, इनके बेटे भी इसमें सवार थे साथ। और तीसरे जो पैसेंजर थे वो थे पॉल हेनरी, ये एक्स फ्रेंच नेवी डाइवर और एक्सप्लोरर थे। दोस्तों 1985 में टाइटैनिक का मलबा जो है वो मिला था और 1987 में पहली एक्सपीडिशन टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गई थी, तो उसके ये मेंबर थे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की। थैंक यू वेरी मच।